best drivers were the blue line DTC वाले drivers. ओ भाई, ओफ ओफ, व्हाट हैव यू, किडनैप हो गए, तुम्हारा कितना आदर सत्कार किया जा रहा है। So फेकू से ना फेकू से मेरे को एक इंसिडेंस याद आया अपना. So it was my first day in my first company, ठीक है, straight out of college. तो वापस आते वक्त I got so कारपूलिंग चल रही थी obviously उस टाइम पे, ठीक है. तो मेरे घर की तरफ एक बंदा और आया था. So first day था, I was shit scared of like talking to new people, meeting new people. सब मेरे को सीनियर ही लग रहे थे, भले ही हो ना हो, बट एवरीबडी वाज लुकिंग एट सीनियर, भले एक महीने पहले का ही हो, ठीक है. सो एक बंदा आया मेरे साथ एंड बैठ गया कैब में एंड वी वर टू. एंड उसमें क्या हुआ कि उसके बाद वो बंदा आया, बैठा मेरे साथ, उसने मेरे से पूछा कि कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, क्या किया, ठीक है. तो वो बंदा शुरू हो गया फिर अपना बताना. मैंने उसको बोला कि अभी मैंने ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया, ये किया. तो उस बंदे ने मेरे को ज्ञान पेलना शुरू किया. उस बंदे ने मेरे को इतना ज्ञान पेला. एंड द थिंग वाज, मतलब मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, बट इट टर्न्ड आउट दैट कि मेरा प्रमोशन उससे पहले हो गया था. लेकिन उस भाई ने इतना ज्ञान पेला, उसने मेरे को सारे दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स वो सारे उसने मेरे को उस कैब राइड में बता दिए, 1 घंटे की कैब राइड में. एंड आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड. मैंने कहा यार इसको तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है. देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब उस बंदे ने इतना बढ़ा चढ़ा के बताया ना कि भाई मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये भी कर लेता हूँ, मैं तो वो भी कर लेता हूँ. एंड इट टर्न्ड आउट कि वो आफ्टर 6 months सेम फ्लोर पे बैठने लगा मेरे, लाइक जस्ट नेक्स्ट टू माई सीट. एंड वो बंदा सबसे ज्यादा पेला जाता था टीम में. वो बंदे को लपेटते थे, मतलब राह चलता आदमी कोई जाएगा उसको पेल के चला जाएगा, लाइक लिटरली ऑन हिज वर्क, नॉट वैसे बट ऑन हिज वर्क. ऐसे इसी तेरे बताने वाले उससे याद आया, जो मैं बता रहा था कि 2 कैब वाले ही ट्राई किया मैंने, दूसरे वाले का तो मैंने सीन बता दिया. तो पहले वाला था ना, तो पहले वाले का सीन ना, वो मतलब वो ही रेगुलर बेसिस पे छोटी मोटी फैक्टर रहता था कि भाई हमारे ये है, हमारे वो है वगैरह. अगर हमने उसको कई बार टोका कि भाई तेरे पे अगर इतनी जमीन है, इतना पैसा है, तो कैब क्यों चला रहा था. सही बात है. नेवर आंसर्ड, बट स्टिल. तो जो हमारा कॉलेज का लास्ट डे था ना, कि उसको बता देते कि भाई आज हम आखिरी दिन आ रहे हैं, इसके बाद जब भी आएंगे हम या तो खुद आ जाएंगे, क्योंकि सबको साथ आना नहीं है. तो हमने जाते वक्त तो आपसे बताया, मतलब उसको 1-2 दिन बोल दिया था कि हम आपको किसी भी दिन बता देंगे, और एनी टाइम पे बताना होगा, जब भी पता चला सबकी क्लासेस कब से बंद है, तो वो एंड टाइम पे हमको जब कॉलेज में पता चला तब बताएंगे. तो लास्ट डे था हमारा कॉलेज में, ठीक है. हमने डिसाइड किया, कैब वाले जो 8 लोग जाते थे, लड़के वगैरह ने, सबने कि यार आज बोल देते हैं कैब वाले को कि भाई ठीक है, अब जिसको भी आना है वो अपना अपना आ जाएगा, जब सारे बंदे आएंगे तो क्यों पैसे देंगे सारे. तो आज आखिरी दिन बोल देते हैं हमें. ठीक है भाई, कैब वाले को बोला हमने जाके कि भाई आखिरी दिन है, ऐसे ऐसे. तो वो बंदा सिर्फ हवाबाजी के चक्कर में, सिर्फ हमको जो बड़ी बड़ी हैकता था वो सब प्रूव करने के चक्कर में, वो बंदा हमें जबरदस्ती उठा के अपने घर ले गया. बोलता कि हमारे इतने खेत है, ये है, वो है वगैरह वगैरह. हम बीच बीच में टांग खींचते रहते थे उसकी, ठीक है, सिर्फ वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरा गांव में सच में घर है. वो बंदा अपने घर ले गया, उसने वो देसी वाला हुक्का रखा, उसमें गोसे वोसे लगा लू के जला जलू के हमारे सामने रख के बोला भाई पियो. ओ भाई, चाय लेके आता हूँ. मैं कहा ये ओ क्या भाई हुआ साहब. क्या हम किडनैप हुए अभी? बड़े प्यार से किडनैप हुए हो फिर तो. बड़े प्यार से बोलता अरे भाई हम किडनैप हो गए, तुम्हारा कितना आदर सत्कार किया जा रहा है. हाँ एग्जैक्टली. हमने ऐसे किडनैप तो रोज करो. हम बोलते भैया आज आखिरी दिन है. बोले फिर तो घर चलना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आज हमारे खेत दिखाऊंगा, घर दिखाऊंगा, हमारा वो जो वो बता रहा था गेस्ट हाउस वो दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा. वो लेके गया, मतलब बहुत छोटे से कमरे में बिठाया, 2 चारपाई थी उसमें, चारपाइयों पे बिठाया, बीच में हुक्का रखा, बैठा चाय पे. बोले ठीक है भैया देख ले, घर चले. नाइस. कैब से तो मतलब सो आई हैव दिस क्रेजी कैब स्टोरी, जिसमें मेरा जब गूगल की ज्वाइनिंग थी ना मेरी, जिस दिन उस दिन सुबह सुबह 7 बजे की कैब की वो थी टाइमिंग थी कि सुबह 7 बजे जो है कैब आ जाएगी घर के सामने. आई थिंक 7:30 या 7:45 का रिपोर्टिंग टाइम था. सो यूजुअली द ऑफिस is at around like 1 hour 30 minutes away from my place, ठीक है. So the cab guy called in the morning और उसने
फोन करके कि सर मैं आ गया हूँ और चलो रेडी हैं, एंड दिस वाज राइट एट लाइक .7 o'clock, जिसमें 7:30 रिपोर्टिंग है। तो आई वाज लाइक हाँ चलो ठीक है भाई। सो मैं गाड़ी में बैठा, तो ना यहाँ से एक और पिकअप था, ही वेंट टू दैट गाय, पिक्ड हिम अप, और इस इन सब में 7:10 हो गए, 10 minutes। नाउ द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ही ड्रोव सच क्रेजी टाइम उस दिन। हम 7:25 पे गूगल के ऑफिस में थे, ओ डैम, जिसमें 7 बजे मैं ओ अपने घर के बाहर था, 7:10 पे हमने पिकअप किया था, एंड इन द नेक्स्ट 15 minutes ही कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे का डिस्टेंस। और उस दिन मैं वाओ, ऐसे लेजिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं ऐसे सीट पकड़ के बैठा था, मैं कहा व्हाट, एक सेकंड, हेलो, ब्रेक, मैं ऐसे लाइक थ्रू आउट द राइड मैं ऐसे था, बिकॉज आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड सच क्रेजी ड्राइविंग। और उस दिन के बाद से मैं हमेशा कहता हूं, मैं कहा भाई बेस्ट ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड आर द कैब वाला ड्राइवर्स। लाइक देयर आर वैसे सुमित, आई वुड डिसएग्री विद यू ऑन दैट। बेस्ट ड्राइवर्स वर द ब्लू लाइन DTC वाले ड्राइवर्स। ओ भाई, ओफ what have you like there is no match, like there is literally no match to that। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक DTC बस में बैठा हूँ, राइट, me and my other friends were waiting for a DTC बस। हमारी एक फिक्स DTC बस थी, so उस दिन वो लेट हो गई थी, सॉरी नॉट DTC बस, ब्लू लाइन बस, ठीक है। तो हमारी कंडक्टर के साथ हमने दोस्ती बना ली थी, क्योंकि हमारा रेगुलर आने जाने का था। दिस वाज 11th and 12th कोचिंग जब जाते थे हम लोग, so basically almost like 9 years ago। yes more yes maybe 10। हाँ यार शिट, हाँ ठीक है। सो हम लोग वेट कर रहे थे वहां पे। We are old, let's just take a moment and agree on this। we have become old। let's cut this part, okay, in the edit। sure yeah। तो क्या हुआ कि हमने ना एक बंदा बना लिया था, मतलब एक कंडक्टर के साथ हमारी काफी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, 2-3 दोस्तों की, कि उसका फिक्स टाइमिंग था और हमारा छुट्टी भी उसी टाइम पे होती थी, हम भाग के जाते थे। एंड द रीजन वी यूज्ड टू डू दैट वाज क्योंकि उस टाइम पे 10 रुपए की टिकट लगती थी वहां से घर तक आने के लिए, बट ही यूज्ड टू टेक 5 रुपीज, बिकॉज हम लोग रेगुलर आ रहे थे। तो हम लिटरली 1 किलोमीटर भाग के जाते थे ताकि हम वो बस के लिए पहुंच जाए। वन डे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो बस जो थी वो थोड़ी लेट हो गई, तो उसकी जगह एक दूसरी बस आ गई। हमें लगा वो सेम बस होगी, हम चढ़ गए। हम जब चढ़े, हमने घूम के देखा तो कंडक्टर साला कोई और। हमने बोला भैया ये क्या हुआ? कहता भैया वो बस ना पीछे खराब हो गई थी, तो वो वहीं पे है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आगे रेड लाइट आई, जो दूसरी बस का कंडक्टर था वो बस के अंदर आया, उसने बोला भैया आप लोग उसमें चलो। और हमने इस वाली में अभी तक टिकट ली नहीं थी, तो हमने बोला कि भैया हम ठीक है इसमें चल रहे हैं, हमारा 5 रुपए में हो जाएगा काम, मस्त है, ठीक है। हम लोग चले गए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द ड्राइवर और कंडक्टर ऑफ द अदर बस जिसको हमने छोड़ा था। वो बंदे दोनों लगाने लगे रेस, लाइक ऑन अ बिजी स्ट्रीट, लाइक द्वारका वाली जो रोड है ना, जो पालम आती है, राइट, उस पे रेस लगा रहे हैं वो लोग। रात, इट वाज नॉट रात इवन, काफी भीड़ थी वहां पे। एंड मैंने बस कभी इतनी तेज चलती नहीं देखी थी जितनी तेज उस दिन चल रही थी। एंड यू वोंट बिलीव, लिटरली इतना गैप था, इतना, लाइक इतना गैप। ऐसा साथ दोनों में बसें they were traveling like साथ this। में चल रही है, साथ में चल रही है, राइट भाई साहब। एंड आई वाज लाइक अब तो गए, अब तो गए, मतलब अब कुछ बचा ही नहीं। वी आर डन फॉर द डे एंड वी आर डन फॉर द लाइफ। मतलब इतनी पास मैंने कभी 2 गाड़ियां चलती नहीं देखी, और कभी इतनी तेज मैंने 2 बसें चलती नहीं देखी। तो उस दिन जो स्केरी शिट इंसिडेंस हुआ ना, उसके बाद हम 3 दोस्त थे, हम तीनों ने वो सोच लिया कि भाई हम लोग या तो एक्स्ट्रा वेट कर लेंगे या हम पूरे पैसे दे देंगे, बट ये नहीं होएगा अब से। तो उसके बाद हम DTC बस में जाते थे, जो आराम से चलाता था बंदा। भाई DTC का मैं बताता हूँ। DTC की बात कर रहा हूँ, सेम इंसिडेंट काइंड ऑफ सेम इंसिडेंट DTC के साथ हुआ है। वो जो पहले आती थी ना डब्बे वाली बस, हाँ डब्बा बनता था, यस, येलो वाली। इट वाज द टाइम, जिस टाइम पे जब मेट्रो जस्ट बनी थी। ओके, मेट्रो बहुत नई चीज थी, लोग ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करते थे उस टाइम पे मेट्रो पे ना। तो आई डोंट नो हमें कहाँ जाना था, मैं शायद तिलक नगर वगैरह इधर ही कहीं जाना था, मैं और मेरे पापा थे, ठीक है। हमने नजफगढ़ से बस पकड़ी, ठीक है, और पीछे से दूसरी रूट की कोई बस, सेम बस, ठीक है, उसने हमको द्वारका मोड़ के आसपास सवारी बिठाने की ओढ़ लगने लग गई उन दोनों के अंदर।
द्वारका मोड़ तक हमारी मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक होता है हल्का सा, वहाँ पे दोनों बस इकट्ठी हुई और एक दूसरे को ना वो कट करने लग गए सवारी बिठाने के लिए हर दूसरे स्टैंड पे, ठीक है। तो ऐसे होते होते वी क्रॉस्ड उत्तम नगर, और उत्तम नगर क्रॉस करते ही दोनों बस ऐसे हैं, ठीक है। नाउ इमेजिन मैं विंडो साइड बैठा हूँ दूसरी बस की तरफ, just to add me too. यस विंडो साइड बैठा हूँ, ठीक है, और बस ऐसे छू गई। और फिर ड्राइवर अच्छे नहीं थे यार। जैसे ही बस टच हुई है दोनों, ठीक है, वो बस भी क्योंकि यार वो ना उत्तम नगर पार करने के बाद दोनों भगाने लगे, क्योंकि जब उत्तम नगर के बाद ट्रैफिक रिलेवेंटली थोड़ा कम होता है पहले से, दोनों ने भगाना स्टार्ट कर दिया। आगे वही ट्रैफिक या रेड लाइट की वजह से उनने दोनों ने पास लाए और दे टच्ड, ठीक है। अब हमारी बस जा रही है मेट्रो के पिलर की तरफ, ये बस जा रही है फ्लाईओवर के नीचे की तरफ, ठीक है। वी बेयरली मिस्ड मेट्रो का पिलर, दे बेयरली मिस्ड फ्लाईओवर से नीचे उतरना। ओ भाई आई स्टिल रिमेम्बर। उसके बाद भाई ऐसे बट यार ऐसे मतलब आ ही था वो, मतलब ये मान ले तूने ना वापस निकला वो वो बाहर। बट यार एक बात बता लाइक ब्लू लाइन वालों का समझ आता है कि वो प्राइवेट बसेस थी, बट ये डीटीसी वाले क्यों रेस लगा रहे थे? टीटीसी सवारी बिठाने, आई डोंट नो क्या इंसेंटिव्स वगैरह मिलते थे उस टाइम पे, आई डोंट नो। I feel जब से ये ब्लू लाइन बंद हुई है ना, so all those drivers they have basically come to DTC now, they're like अपन तो रेस करेगा बॉस। हो सकता है क्योंकि मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे शायद ब्लू लाइन खत्म हुई थी, मेट्रो जब स्टार्ट हुई थी उसी के कुछ टाइम पहले ही ब्लू लाइन का टोटली क्लियर आउट हुआ था। राइट ये सच में हो सकता है कि उसके ड्राइवर्स यहाँ आ गए जी बस चलाने का एक्सपीरियंस है, आप नौकरी वाले आ जाओ बैठो। सही है, नाइस, बहुत बढ़िया।